हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल प्रदीप राज में। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज थोड़ा डिले हो गया मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि देखिए डिले हो गया इसलिए वीडियो आपको एक दिन बाद मिल रही है। ठीक है, कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, हालांकि रात का शूट किया हुआ वीडियो पहले से मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इस वीडियो में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चों को हो रही है वो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी सबसे अधिक है। ठीक है ना, ऐसे लगभग मैं मान सकता हूँ कि 20 से 25% बच्चे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी ना किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी है। ठीक है ना, देखिए किसी के आधार कार्ड में कमी है, किसी के मार्कशीट में कमी है, किसी के जाति में कमी है, किसी के मूल निवास में कमी है, किसी के अदर भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, उनमें कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए देखिए एक एफिडेविट बनवाया जाता है। ठीक है ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप एफिडेविट कैसे बनवा सकते हैं, कितना खर्चा आता है, कहाँ पे कॉल करते हैं, डीएम ऑफिस में बनता है, कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, आप इसे बनवा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो एफिडेविट पे रहेगा। ठीक है ना, क्या हमको बनवाना है इस समय? एफिडेविट। एफिडेविट, ठीक है ना, तो देखिए इसमें शायद फॉक्स आ रहा होगा आपका, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एफिडेविट लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले एफिडेविट किस काम के लिए आता है। देखिए अगर आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है तो अगर आप उसके स्थान पर एक एफिडेविट बनवा के लगवा देंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स में कमी है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं, ठीक है, तो वो मान जाते हैं वहां पे। ठीक है, आपको फिर समय दे दिया जाता है और जब आपका वो डॉक्यूमेंट सही हो जाता है तो आपको फिर से वहां पे वो डॉक्यूमेंट्स जमा करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन ये रही आपकी एफिडेविट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए मान लेते हैं फर्स्ट कंडीशन। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूं ये कहां बनेगा। ठीक है ना, कहां बनेगा? अरे भाई क्या लिखा जा रहा है, चलो ठीक है एडजस्ट कर लेना भाई। ठीक है ना, कहां बनेगा? तो देखिए मैं बता दूं आपको, आप दो कंडीशन से बनवा सकते हैं। फर्स्ट, आप जन सेवा केंद्र से बनवा सकते हैं, जन सेवा केंद्र। अब बच्चे कहेंगे सर आप बेवकूफ हो गए हैं, ठीक है ना, कि आप बेवकूफ हो गए हैं कि जन सेवा केंद्र से कहाँ एफिडेविट बनता है। ठीक है, कुछ होशियार बच्चे होंगे, ठीक है, तो मैं आपको ये बात बोल दूं, अगर आप होशियार न होके अगर आप थोड़े एक्स्ट्रा और होशियार होते, ठीक है, तो आप यहाँ से बनवा सकते थे। ठीक है ना, यहाँ से भी बन जाता है। ठीक है, बनेगा कैसे वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अच्छा सेकंड कंडीशन आती है आपकी जन सेवा केंद्र के बाद में। ठीक है ना, कि ये आपके जहां पर आपके वकील, क्या जहां कहीं भी आपका वकील होगा वहां पे ये बनता है। ठीक है ना, वकील, ठीक है ना, वकील बनवा देगा अमूमन। ठीक है, वकील भी नहीं बनवा पाता है तो कोई एक टाइप राइटर होगा वो बनवा देगा। लेकिन हाँ, इसके लिए कंडीशन क्या रहेगी? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप इसको भी भूल जाइए, आप वकील को देखिए, कोई भी वकील ले लीजिए आप। ठीक है ना, आपके पास कोई भी एक एडवोकेट है तो वो आपका एफिडेविट बनवा देगा। अब कैसे बनवाएगा तो मैं आपको बता दूं, आपको वकील के पास में जाना। देखिए आपका वकील हो या किसी का वकील ना हो, ठीक है, तब भी मैं आपको बता दूं आपका अधिकतम खर्चा 250 से 300 रुपए का आएगा, मैं आपको पहले से बता दूं। ठीक है, तो देखिए मेरा 90 रुपए का खर्चा आया था, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कैसे आया था? क्योंकि एडवोकेट ने मुझसे कोई फीस चार्ज नहीं की, क्योंकि एडवोकेट का कोई काम होता ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, मैं आपको बताऊँ, देखिए आप मान लेते हैं कि फ्री एडवोकेट का काम नहीं होता, एडवोकेट करवाएगा कैसे भाई? एडवोकेट के ही लोग करवाते हैं। कैसे? तो देखिए मैं अपना बताता हूँ स्वयं का, आप उसको खुद से रिलेट कर लेना। मैं यहाँ से गया, अपनी तहसील गया, मैं आपको बता दूँ तहसील क्यों गया, क्योंकि हमारे वकील वहीं पे रहते हैं, तहसील। ठीक है ना, तहसील बोल दूं या फिर हमारा न्यायालय बोल दूं, ठीक है ना, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ लें, कुछ भी समझ लें, आप अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। अमूमन वही 20, 30, 40 इतने किलोमीटर दूर होता है, बाइक से आधे एक घंटे में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, तो वो खर्च नहीं आप जोड़ेंगे बाइक वाला, ठीक है, पेट्रोल का, ठीक है, वो नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में आप वकील से जाके कहेंगे कि सर देखिए बच्चों के हर चीज में कमी हो सकती है, किसी के मार्कशीट में कमी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट, आपको वकील को सब कुछ बताना होगा कि मेरा यूपी पुलिस में नंबर आ गया है और मेरे मार्कशीट होती है, मार्कशीट जो भी हो, ठीक है ना, उसमें कमी है। ठीक है ना, मार्कशीट में कमी है। सेकंड, आधार कार्ड में कमी है। थर्ड, आपका किसी प्रमाण पत्र में कमी है। ठीक है ना, प्रमाण पत्र में कमी है। ठीक है ना, किसी भी चीज में कमी, मतलब मैंने तीन ही डॉक्यूमेंट्स लेके हैं, आपकी किसी में भी कमी है तो आपको बताना है कि सर हमारे इस डॉक्यूमेंट्स में कमी है, हमको इसके लिए एक एफिडेविट बनवाना है। वकील आपसे कहेगा आइए हमारे साथ में, वो जाएगा, वो अपने किसी कंप्यूटर वाले के पास जाएगा। ठीक है, वो वहां पे टाइप करता होगा, क्या टाइप करता होगा, ठीक है, उसके सामने एक कंप्यूटर रखा होगा, वो वहां पे टाइपिंग करेगा। ठीक है ना, अब टाइपिंग कैसे करेगा? तो आपसे कहेगा एक कागज लाने के लिए। कागज कैसा मंगाएगा आपसे? ये कागज मंगाएगा आपसे। ठीक है ना, 10 रुपए लग रहे होंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नोटरी कागज है। ठीक है, ये एफिडेविट है मेरा स्वयं का बना हुआ, आप देख सकते हैं, पढ़ भी देंगे, मैं भी पढ़वाऊंगा। ठीक है, तो आपसे ये कागज लाने के लिए कहेगा। ठीक है, आप ऐसा कागज ले आएंगे। ठीक है ना, उसके बाद में वो इस कागज पर टाइपिंग करेगा। ठीक है ना, आपको ये कागज देखिए 10 रुपए डले हैं,
एक्चुअल में ये कानूनन 10 रुपए का ही आता है, ठीक है, लेकिन इसको ब्लैक में, ठीक है ना, ब्लैक का मतलब ये होता है आपको 10 की चीज 11 में दे, 12 में दे, मतलब 10 को छोड़ के कितने में भी दे, सस्ती दे तब भी ब्लैक है, ठीक है ना, महंगी महंगी दे तो भी ब्लैक है, ठीक है। तो बस ये मुझको 40 रुपए में दिया था, तो लेना पड़ता है इमरजेंसी में। आप वहां पे कितना टाइम बर्बाद करेंगे, उसके लिए कानूनी लड़ाई नहीं लड़ता कोई इतने के लिए, ठीक है ना। हालांकि चाहे तो ये भी 10 रुपए में मिल जाएगा, तो ये 40 में मिला था, मैं खुल के कहता हूँ, ठीक है, हमको मिला था, मैं नहीं कहता हूँ ये कितने का, हालांकि रेट 10 की है तो 10 का ही होगा, ठीक है। तो ये मिलता है आपका 40 रुपए का, ठीक है ना, जो मुझको मिला था। तो ये आपको ले लाकर वकील को दे देना, ठीक है, वकील सब कुछ करा लेगा, आपको फिर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये कागज लाने के बाद में वकील टाइप करा लेगा, ठीक है, उसको कंप्यूटर से कुछ भी हो उसका काम है, आप वकील से बस कह देना ये कागज आपको ला के देना होगा, या वकील खुद ले आएगा, ठीक है ना। इसका चार्ज आप पे लगेगा 10 रुपए, 20 रुपए, 30, 40, 50, 60 जो भी ले ले आपसे, ठीक है। मेरे 40 रुपए गए थे, ठीक है ना, मैं आपको बताऊँ। तो बस उसके बाद में वो उस पर टाइपिंग करा देगा। टाइपिंग में क्या लिखेगा, टाइपिंग में वो सब कुछ कार्ड लिखेगा, जैसे मेरे में क्या कार्ड लिखे हैं तो मैं पढ़ के आपको बता दूं, देखिए। समक्ष श्रीमान समक्ष अधिकारी महोदय, ठीक है ना, शपथ पत्र निज निवास, मेरा स्वयं का नाम प्रदीप कुशवाहा है, तो मेरा नाम लिखा हो प्रदीप कुशवाहा, उम्र 21 वर्ष है, ठीक है ना, और मेरे पिता का नाम श्री गंगा सिंह कुशवाहा जी है, ठीक है ना। निवासी हम किसी भी अपना पता वता लिख देगा, आप पढ़ लेना, ठीक है, मैं ज्यादा बोलूंगा, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति अपना डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरीके से नहीं दिखा सकता, दिखाएगा तो यूट्यूब रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है वीडियो पर, ठीक है, इसलिए कोई दिखाता नहीं है, अमूमन मैं दिखा दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है, बस ये कार्ड होता है। तो उसमें देखिए ये लिखने के बाद में सभी कार्ड, जैसे आपने एप्लीकेशन स्कूल में दिया हुआ हम इस कार्ड से नहीं आ पा रहे, यही कार्ड लिखा हुआ सर यह है कि ये इस बच्चे ने यूपी पुलिस में वैकेंसी भरी थी फॉर्म, उसमें उसका नंबर आ गया है, तो ये अब डीपीएसटी के लिए जाना चाहता है, तो इसकी मार्कशीट में कुछ कमी है, तो इसके लिए इस बच्चे को थोड़ा समय दिया जाए, या फिर इसके काम को अग्रतर जारी रखा जाए, ठीक है ना, आगे चल के जारी रखा जाए। मार्कशीट इसकी सही होते ही आपको जमा करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये होता है, आप उस मार्कशीट के स्थान पर ये लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। देखिए मेरी 12th की मार्कशीट नहीं है, तो मैंने ये लगाया था, हालांकि अब मार्कशीट मेरी आ चुकी है, ठीक है, उसी टाइम पे आई है, लेकिन एफिडेविट का ही इस्तेमाल किया था मैंने वहां पर, ठीक है। तो वहां पे कुछ भी नहीं, इनकी कॉपियां जमा कर लेती हैं, ठीक है ना, और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करती है, ठीक है। तो इसमें सभी कार्ड लिखे होते हैं, उस पर आपके सिग्नेचर हो जाते हैं, बस ये काम हो जाता है, ठीक है। तो सिग्नेचर होने के बाद में आपके ये सभी काम हो जाते हैं, ठीक है ना, बस। तो बस आप इतना करवा के अपने घर आ जाइए, बस काम खत्म। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मुझसे एफिडेविट के लिए थे 40 रुपए, ठीक है ना, एफिडेविट के लिए थे 40 रुपए। और मैं आपको बता दूं, एडवोकेट कुछ रिलेटिव थे मेरे, ठीक है, तो उन्होंने अपना चार्ज नहीं लिया था, लेकिन हाँ जिस व्यक्ति ने टाइपिंग की, ठीक है ना, इस पे जो लिखा गया है ये हिंदी में टाइपिंग है, ठीक है ना, तो टाइपिंग की स्पेलिंग तो मुझे नहीं पता है, ठीक है ना, टाइपिंग की उसने 50 रुपए ले लिए, हालांकि वो ज्यादा रुपए लेते हैं, तो उसने मेरे 50 रुपए लिए, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, क्योंकि मेरे रिलेटिव थे इसलिए, ठीक है। तो मेरे कुल मिला के 90 रुपए का खर्चा आ गया, ठीक है। और इतना काम कितने समय में हो गया, तो जब मैं कार्यालय पहुंचा तो वहां पर 25 से 30 मिनट लगे थे मुझको, ठीक है ना, 25 से 30 मिनट, इतने समय में मेरा काम हो गया था कंप्लीट, और उसके बाद मैं घर चला आया, ठीक है। तो आप एफिडेविट इस तरीके से बना सकते हैं, आपको उस वकील को देखना, उसके पास चले जाना, ठीक है ना। हालांकि मैं बता दूं, कहीं कहीं वकील भी अपना चार्ज ले लेते हैं, 200 से 250 रुपए ले लेते हैं, ठीक है ना। अमूमन जो स्टार्टिंग में मुझको एक एफिडेविट बताया गया था, तो वो 150 रुपए का बनता था, ठीक है ना, बस इतना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है।